नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग कक्षा 7वीं हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग पाठ देख रहे हैं चिड़िया की पाती, इसके जो लेखक मैंने आपको बताया था राजेश गनोद वाले हैं, जिन्होंने चिड़िया के माध्यम से इस पर्यावरण के ऊपर जो पड़ रहे कुप्रभाव की जानकारी जो है कि मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का जो है कि उन्होंने जानकारी दिया है कि किस तरह जो है कि हमारा पर्यावरण जो है कि प्रदूषित हो रहा है। जो हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो है कि एक चिड़िया जो है कि एक गौरैया अपनी आप बीती बता रही है कि किस तरह से जो है कि बचपन में जो है कि लेखक या और भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए, चिड़िया को देखने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन जब मालूम है उनको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है, जानकारी हो जाती है, तब उसके बाद जो है कि इसका अन्यत्र जो है कि वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वो मालूम है, आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो है कि चिड़िया जो है कि वह भी प्रकृति का एक अंग है। आपको मालूम होगा कि सौंदर्य के लिए जो इस तरह से मालूम है प्राणी है, उसी तरह से जो है कि पक्षी भी हमारे लिए जो है कि बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी जो है कि विशेषता जो है कि इस पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है कि चिड़िया का जो है कि अपना जो है कि घोंसला अर्थात जो है कि उसका आवाज़ जो है विस्थापित होता है, अर्थात उसका नष्ट होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग परिच्छेद का वाचन करेंगे, फिर जो है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा गया है इसकी जानकारी आपको दूंगा। चलते हैं परिच्छेद के लिए। हाँ तो बच्चों जो है आगे हम लोग देखते हैं कि सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज़ हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। पक्षी बताती है, जो गौरैया पक्षी है वो बता रही थी कि अब तक सब जो है कि ठीक ठाक चल रहा था। हमारे जो है कि बच्चे जो है कि बच्चों को जो है मैं अपने घोंसले में छोड़कर जो है कि कहीं भी जाती थी, उसका हमको जो है कि कोई खेद नहीं होता था, कोई डर नहीं था। लेकिन अचानक एक रोज़ हम लोगों की दुनिया उजड़ गई, नष्ट हो गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ चक्कर काटने लगे। कुछ लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जिस समय हम लोग मालूम है किसी व्यक्ति को जानते नहीं, जब वह अनजान व्यक्ति हमारे चारों तरफ आके घूमने लगते हैं तो हमको जो है कि डर सा मालूम होने लगता है। वही हाल जो है कि इस पक्षी का हो रहा है कि उसके चारों तरफ जो है कि इर्द गिर्द काटने लगे चक्कर। उसके बाद उनके इरादे ठीक नहीं थे, उनके इरादे ठीक नहीं थे, अर्थात उनके मन में जो है कि कुछ तो अलग था, जिसके कारण वह पक्षी को और भी डर लग रहा था। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं। मतलब उन लोगों का जो इरादा था मेरे प्यारे बच्चों कि वह जो है कि वह इरादा देखकर पक्षी जो है कि घोंसले से दिन भर बाहर नहीं निकली। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। पंखों की ओट मतलब आड़, दुबकना मतलब छिपना। मेरे जो बच्चे थे ये सारी परिस्थिति को देखकर मेरे पंख की ओट में क्या हो गए, छिप गए, दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। शाम होने लगी, पक्षी उस दिन जो है कि अपने चारे के लिए कहीं भी नहीं गई, वो घोंसले में रही और शाम हो गई और मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे शाम होती है वो सूरज ढलने लगता है, डूबने लगता है। शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे चारों तरफ जो है कि सन्नाटा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, वो भी शांत महसूस हो रही हैं और पेड़ जो है अब सोने की कंडीशन में है, मतलब सोने जा रहा है। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा है। जो पेड़ है उसको ऐसा लग रहा है कि कोई हिला रहा है उसको। देखो तो कलेजा मुंह को आ गया। अचानक मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन को देखकर उस पक्षी का जो कलेजा है, अर्थात उसका जो चित्त है, वह क्या हो गया, व्याकुल हो गया। उसका जो चित्त है, कलेजा मुंह में आना मतलब चित्त व्याकुल होना, उसका जो मन है वह व्याकुल हो गया। पेड़ काटा जा रहा था, मैं अपने बच्चों को संभाल भी न सकी। जैसे तेज आंधी चली हो और कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था। अब देखिए कि वह बच्चों को जो है कि अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती थी।
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो तेज आंधी आ रही है और उस तेज आंधी में जो है कि सब कुछ हिल डुल रहा था और कुछ ही समय में वह जो पेड़ जो है कि कटकर जमीन पर आ गिरा और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं, ना मालूम किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इस पक्षी के सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी थे उसके, सब कुछ इसी पेड़ के ऊपर थे। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा तो पेड़ के साथ साथ उस पक्षी के बच्चे जो हैं वो कहाँ ढकला गए जो है कि कुछ भी पता नहीं चला, कहीं भी चले गए। और साथ ही साथ उसके जो नात रिश्तेदार जो थे, उसके सगे संबंधी थे, सब के सब जो है कि उड़ गए, उजड़ गए और किधर गए यह किसी को पता नहीं। पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसीलिए काटे गए। मेरे प्यारे बच्चों, सौंदर्यीकरण मतलब सुंदरता। आपको मालूम होगा कि पेड़ जो है ऐसा लग रहा था कि यह जो है कि सौंदर्यीकरण में, वातावरण की सुंदरता में यह पेड़ जो बाधा थे, रुकावट थे, इसीलिए यह काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली है कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा पेड़ जो है कि प्रकृति की सुंदरता को बनाते हैं और वही यहाँ पे पक्षी कटाक्ष कर रही है कि मुझे ऐसी नई जानकारी मिली है कि यह जो है कि पेड़ जो है कि सौंदर्य को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और इसीलिए इस पेड़ को काटा जा रहा है। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और न ही सौंदर्य के पहलू से। अब देखिए, पक्षी बता रही है कि मैं इस पेड़ के ऊपर अपना बसेरा बनाई थी और इस बसेरे के कारण और इस पेड़ के कारण यहाँ पर जो है कि ट्रैफिक का भी कोई लफड़ा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी और न ही इसका जो है कि सौंदर्य के पहलू से भी कोई लेन देन था, क्योंकि वह एकदम किनारे था। वरन ये पेड़ घनी छाया देता था। अब सोचिए, पेड़ पौधे जो होते हैं हमको छाया और फल देते हैं, तो वही बता रहे पक्षी कि यह जो है कि किसी प्रकार की जो है कि इनके कारण जो है कि अवरोध नहीं था, बल्कि यह हमारे लिए छाया देते थे। खैर कोई बात नहीं, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। अब देखिए, उसके पक्षी के जो बच्चे थे वो सब जो है कि इधर उधर चले गए। अब इधर उधर जाने के बाद वह पक्षी जो है कि यह भूल गई कि पेड़ काटा जा रहा है, अर्थात उसका दर्द जो है कि उसको मालूम नहीं पड़ा जितना दर्द उसके बच्चों का खोने का था। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब देखिए, चिट्ठी बता रही है, गौरैया बता रही है कि चिट्ठी लिखने का अगर मेरा ही पेड़ कटता तो जो कोई नौबत नहीं थी, लेकिन इस सौंदर्यीकरण की दुहाई मतलब सुंदरता की जो है कि खराबी में जो ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं और मेरे पेड़ के बदले जो है कि 8-10 पेड़ और भी उसके ऊपर जो है कि कुल्हाड़ी चल गई, मतलब और भी पेड़ काटे गए और इसीलिए मैं जो है कि यह पत्र लिख रही हूँ। अब जो पेड़ कटे हुए कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुट में से हैं। झुरमुट मतलब क्या है, जहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। अब जो पेड़ काटा जा रहा है मतलब वो जो पेड़ पहले जो पक्षी थी वो कट गया, लेकिन अब जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो कलेक्टोरेट के पीछे झुरमुट में से हैं। झुरमुट मतलब छोटी छोटी झाड़ियों में से था, जहाँ मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। मतलब वहाँ पे मैंने अपना नया बसेरा बनाया था, नया ठिकाना बनाया था। अब उस पेड़ को भी क्या हो रहा है, काटा जा रहा है। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? बाधा मतलब रुकावट, समस्या, संकट। वही बता रहे पक्षी कि अब इस पेड़ से क्या समस्या थी, क्या संकट थी। बड़ा अजीब है, वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। पक्षी बता रही है कि आजकल ऐसा लग रहा है कि शहर में पेड़ों का सफाया उत्सव मतलब पेड़ों की कटाई का उत्सव। मतलब जिस तरह से हम लोग हर्षोल्लास के साथ जो है कि त्यौहार को मनाते हैं, उसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ जो है कि कटाई का कार्य चल रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की सफाई का उत्सव चल रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? मतलब इस कार्य को करने के लिए प्रशासन या अफसर, इनको अनुमति कौन देता है? अनुमति मतलब इजाज़त। ठीक है, विकास होना चाहिए,
4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने भी जरूरी हैं। पक्षी बता रहे मेरे प्यारे बच्चों कि माना जो है कि विकास तो जरूरी है, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तब जो है कि हमारा देश पीछे जाएगा, और देश को बढ़ाने के लिए हमारे जो है कि देश का विकास होना आवश्यक है। और इस विकास में 4 लेन जरूरी है। 4 लेन मतलब 4 पहिए का, मतलब कि जो गाड़ी चलती है, अर्थात जो आप लोग देखते होंगे रास्ते भी मालूम है 4 लेन बने हुए हैं, मतलब एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, फिर अगली तरफ से जो है कि आना और उसी तरफ से जाना, मतलब इस तरह से 4 लेन बने हुए, 4 जो है कि लेन मतलब 4 लाइनें बनी हुई हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतनी जरूरी है। जिस तरह से विकास जरूरी है, उसी तरह से प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए पेड़ और पक्षी भी उतना ही जरूरी है। यह कोई क्यों नहीं समझता, यह पक्षी बता रही है। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी हैं। ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो पर्यावरण की बात करते हैं लोग, सफाई की बात करते हैं लोग, सुंदरता की बात करते हैं, लेकिन इस मुसीबत में सभी जो सभापति हैं वो भी क्या हैं, मौन साधे हैं। मौन मतलब एकदम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरह सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीकी आ गई है। अब देखिए, कोई सरकारी अफसर मतलब कि यह नहीं सोच रहा है कि पेड़ पौधे काटने के बजाय जो नई तकनीकी आई है पेड़ों के विस्थापन का, उसको आजमाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। अर्थात जो तकनीकी आई है पेड़ के विस्थापन की, मतलब विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्थापित करना, वह जो है कि कोई समझता नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह उसका अन्यत्र रोपण किया जा सकता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा इस नई तकनीकी के कारण अब क्या हो रहा है कि पेड़ को काटने के बजाय, अगर वह जो है कि पेड़ अगर मालूम है मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है या संकट उत्पन्न कर रहा है, तो हम उस पेड़ को काटने के बजाय पूरा का पूरा पेड़ उठाकर कहीं दूसरी जगह पे हम उसका रोपण कर सकते हैं, मतलब उसको वापस जो है कि गाड़ सकते हैं, हम उसकी मदद ले सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। मतलब हम उस तकनीकी की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब लोग उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। आरी वहाँ तो चल ही रही जहाँ कोई चारा नहीं, मतलब आरी वहाँ चल रही है कि जहाँ पे मालूम उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ पे आरी चल रही है, लेकिन वहाँ क्यों जिधर ज़रूरत नहीं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमको आरी मतलब जो काटने का औजार होता है, वह औजार जो है कि हमको उस जगह पर उपयोग में लाना चाहिए कि जहाँ उसकी ज़रूरत हो, लेकिन यह आरी वहाँ चल रही है जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि हम लोग इतना इस पैराग्राफ में देखेंगे कि इसमें जो है कि एक पक्षी की दर्द की कहानी यहाँ पे बताया गया है कि वह पक्षी जो है कि अपनी सौंदर्यता अर्थात जो है कि अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए और प्रकृति की सुंदरता को बचाने के लिए वह जो है कि किस तरह से जो है कि इस पत्र के माध्यम से अपना संदेश जो है कि मुख्यमंत्री तक पहुँचा रही है। तो यह जो है कि यहाँ तक हम लोग देखिए, इसके बाद का जो पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड के पास कि ब्लैक बोर्ड पे जो है कि आपको शब्दार्थ लेकर मुहावरा और वाक्य में उत्तर दिया गया है और साथ ही साथ जो है विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, इसको आपको करना है। देखते हैं आगे ब्लैक बोर्ड पे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं कि आपको मालूम है बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, जैसे आपको दिया है यहाँ पर शब्दार्थ। अब ये जो है कि आपका जो पैराग्राफ है सब कुछ ठीक था से लेकर जिधर जरूरत नहीं है वहां तक के परिच्छेद में आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे आपको जो शब्दार्थ दिए हैं उस पैराग्राफ के जो कठिन शब्द हैं आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे उसका अर्थ है। इर्द गिर्द मतलब क्या, चारों ओर। ओट मतलब आड़, दुबकना मतलब छिपना, कलेजा हृदय या दिल। आंधी मतलब जब तेज हवा चलती है तो उसे आंधी कहते हैं। उसके बाद बाधा मतलब रुकावट, बसेरा रहने का स्थान। 4 लेन मतलब 4 पहिए गाड़ी आप बोल सकते हैं 4 लाइन।
ताज्जुब, अचरज या आश्चर्य, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, मदद मतलब सहायता। तो ये कठिन शब्द है मेरे प्यारे बच्चों और उसके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको एक मुहावरा दिया गया है, जैसे कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, इसका आपको मीनिंग दिया गया है। इसका जो ये अर्थ है, चित्त व्याकुल होना, अर्थात हमारा जो मन होता है वो व्याकुल हो जाता है, उसी को बोलते हैं कलेजा मुंह को आना। अब इसका मुहावरा है, इसका अर्थ जो है कि इसको वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे राजेश को जमीन पर गिरा देख, राजेश को जमीन पर गिरा देख, उसकी माँ का कलेजा मुंह में आ गया। देखिए कलेजा मुंह में आ गया, मतलब इस वाक्य में इसका प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आपको मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है, आपको यह जो है कि आपको खुद से ढूंढना है, क्योंकि एकदम आसान है, जो आप आसानी से उस पैराग्राफ में परिच्छेद में ढूंढ सकते हैं। जैसे गौरैया के बच्चे कहाँ दुबक गए थे, आपको मैंने बताया था कि जब पेड़ कटने लगे तो उसके बच्चे कहाँ छिप गए थे, तो ये आपको ढूंढ के लिखना है। दूसरा है शहरों में आजकल कौन सा उत्सव चल रहा है, आजकल कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। तीसरा है पर्यावरण की बातें करने वाले कौन मौन साधे बैठे हैं। और चौथा है आगे कहाँ चल रही है। तो ये चार आपको जो है कि एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। और आपको लास्ट में आपको दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जैसे पहला है जीवन का मृत्यु, भविष्य का भूत, मतलब इसका उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हैं जो आपको मालूम है, इस परिच्छेद में हम लोगों ने देखा और यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कुछ दिया भी है और ये सारी चीज़ों को आपको जो है कि करना है। तो परिच्छेद का अर्थात जो आपको वीडियो बताई गई है वो वीडियो जो है कि बार बार देखिए और देखने के साथ साथ इसमें जो आपको कार्य दिए गए हैं ये सारे कार्य को कीजिए। और शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में अर्थात 7वीं क्लास का जो ग्रुप है उसमें इसको भेजें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।